नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 जून 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। आपको बताते हैं आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज मॉल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची हैं और उन आवकों से क्या कुछ बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है और स्थितियां परिस्थितियां कैसी बन गई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और उससे पहले हमारे शिव कुमार भाई से जो है प्रभु का नाम लेना जरूरी है, तो बोले भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कैसा मौसम? मौसम बढ़िया है भैया जी। गर्मी जोरों पे है इस टाइम, बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा नहीं है। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है। शिव कुमार भाई, क्या लग रहा है अभी ये मौसम जो है, अभी क्या कुछ बदलाव की तरफ आएगा? क्या अभी बारिश वारिश नजर आ रही है? देखो, अभी सुनने में तो आया था कि 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ मौसम करवट लेने वाला है। जैसे ये थोड़ी बहुत बारिश बारिश पड़ेगी तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन तो होगा ही होगा। और किसान भाइयों को बारिश से बड़ा फायदा होगा। वो फायदा इसलिए होगा क्योंकि इस टाइम धान की फसल लगने वाली है और बिना बारिश के फसल हो नहीं पाएगी। ट्यूबवेलों वगैरह के पानी का पूरा नहीं पट पाता है। तो जब बारिश कर देंगे प्रभु जी तो उसके बाद में फिर जीरी लगनी शुरू हो जाएगी। इस टाइम पौध वगैरह भी लगा रखी है, तो किसान भाई जीरी लगाने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो जैसे बारिश होगी, परमात्मा जी थोड़ा अपना बरसेंगे, इंद्र देव जी, तो उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि इस टाइम गर्मी का पूरा प्रकोप है, हद से ज्यादा है। लू भी जोरों पे चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका कितना किलोमीटर दिल्ली से यहाँ तक पड़ता है? हमारा कम से कम ज्यादा नहीं तो मिनिमम 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर में कुछ मौसम में फर्क देखते हो या वैसा ही सेम ही है? नहीं, सेम है बिल्कुल। हम सोचते हैं इधर थोड़ा सा ही होगा तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से 4 से 4.5 5 घंटे तो आपको अप डाउन में लगते होंगे मंडी। नहीं, ज्यादा भी लग जाता है। हमारा सुबह से लेकर शाम 3, समझो 3 घंटे, और शाम को 3 घंटे, सवेरे 6 घंटे तो निकाली दो। बाकी रहा गाड़ियों का, जैसे गाड़ियों के हालात खराब है इस टाइम। मैं रेलवे वालों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर इन्होंने डेली पैसेंजरों की मिट्टी पुलित कर रखी है, उनके बारे में बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं। जितना मेल गाड़ियों को इन्होंने शायद दे रखी है ना, पैसेंजरों की भी बिल्कुल ही हालत खराब कर रखी है। सुबह के टाइम तो फिर भी चलो, सारे नौकरी पैसे वाले बंदे टाइम से आ जाते हैं। और इनको पता भी है, कम से कम पता नहीं कितना हजारों आदमी नौकरी करने के लिए आता है। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे चलेगी। तो उनके बारे में, पैसेंजरों के बारे में थोड़ा बहुत रेलवे वालों को जरूर सोचना चाहिए। मैं ये बार बार जरूर कहना चाहूंगा, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बोली है और ये आधारभूत चीजें हैं भाई साहब, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी रेल है या सड़क के माध्यम से चलने वाले जितने भी हमारे परिवहन है ना, यातायात के, ये सुदृढ़ होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रात के समय में मान लो जो आदमी 2 घंटे में, 3 घंटे में पहुंचता है अपने ठिकाने पे, और उसको जाना ही आगे 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो किस टाइम वो घर पे पहुंचेगा, किस टाइम वो नहाए धोएगा, किस टाइम वो खाना खाएगा। तो सब रेलवे को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा रेलगाड़ी है, उनको टाइम थोड़ा आगे पीछे कर ले, और पैसेंजरों की तरफ थोड़ा ध्यान देते हुए मैं उनका बड़ा बड़ा आभार प्रकट करूंगा अगर मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो। और हम इसको टैग भी करेंगे आज ट्विटर पे इस बात को, ताकि ये चीज पहुंचे, है ना। तो बोलेंगे जय श्री श्याम। तो हमारे शिव कुमार भाई थे और इनसे हमने बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे संजू भाई से, जो आपको पूरी रिपोर्ट लहसुन के बाजार की बताने वाले हैं। इनसे बात करेंगे। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। संजू भाई, गर्मी का क्या कुछ प्रकोप? गर्मी का पूरा प्रकोप है। गर्मी का सबको दिखाई दे रहा है, ग्राहक को भी, व्यापारियों को भी, सबको दिखाई दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है गर्मी कितनी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है, गर्मी नहीं होगी तो आदमी को पता कैसे रहेगा। वही है, जी, अगर जी, मान लिया सुख सुख होगा तो दुख का अभाव कैसे होगा? जी, आभास नहीं होगा। आभास नहीं होगा दुख का। हाँ तो इसलिए है गर्मी, सर्दी, बरसात, जी, ये तो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जो तीनों ऋतु में मिली है। रही आवक की, आवक तो क्या नाम 22-23 गाड़ी की है, लेकिन क्वांटिटी होगी ज्यादातर 3-3.5 हजार कट्टा। अच्छा। हाँ, जिसमें 4-5 गाड़ी हिमाचल की है, 6-7 अपनी इधर की है, पंजाब की, और बाकी जो है छिपड़ा बलोत, MP, कोटा है, 2-2, 3-3 गाड़ी इधर की है। हाँ यूपी की भी है। जी। बाजार समझो, बाजार समान है, कोई मंदी तेजी नहीं है। जैसा हिमाचल के स्पेशल माल है, स्पेशल माल सिलाई टिम्मी साइड के माल, जो व्हाइट माल है, कहीं का भी व्हाइट माल हो हिमाचल का,
स्पेशल माल बढ़िया माल वो 120 रुपए की पोजीशन है। 55 रुपए से लेके 120 हिमाचल के माल बिके। व्हाइट माल जो है वो 60 रुपए से लेके 120, जिसमें है मैं क्वालिटी बताऊंगा। जो 5G और स्पेशल माल है वो 120 रुपए। ट्रिपल ए के माल बिके 100 से 105-10। और जी जो डबल ए के माल है व्हाइट में 85-90, सिंगल ए व्हाइट में 70 रुपए। और जी गोली मीडियम ये बिक्री है। छोटे माल जो बिक रहे हैं वे 50 रुपए से लेकर 60 रुपए। इसमें खिल्ला भी आ गया, वो भी आ गया। कोई स्पेशल खिल्ला हो, बढ़िया खिल्ला हो तो 65 रुपए। ये एक मैं बताता हूँ आपको। रही अब कोटा के मालों की। कोटा के माल क्या हुआ, कोटा के मालों में तो बिक्री बहुत कम है। पंजाब के आगे कोटा का माल बिकता नहीं है, तो इसलिए अभी जब तक बारिश नहीं होगी या थोड़ा पंजाब कम नहीं होगा तो कोटा वालों के माल बिक रहे हैं 30 रुपए से लेकर 60 रुपए। अब कोई स्पेशल माल हो, जो बॉक्स वाला माल है कोटा के, वे 80-90 बिक जाएंगे। ऐसे ही एमपी का माल है, ऊटी के 80 रुपए से लेकर 100 रुपए बिक रहे हैं, ऊटी के बढ़िया स्पेशल माल। और जी बाकी तो यूपी है 25 रुपए से लेकर 50-60 रुपए। ये पोजिशन मार्केट में समान पोजिशन है। माल बेचते रहो, लेते रहो, माल बेचते रहो, लेते रहो, बस ये। संजू भाई, ग्राहकी का रंग रूप कैसा? ग्राहकी हिमाचल पंजाब में ज्यादा है, बाकी कोटा एमपी छिबा बलोद इनमें कम है। छिबड़ा बलोद में जो बिहारी ब्रांड माल है, कली तोड़ने वाले, उनकी बिक्री है। बाकी तो सब सामान बाजार है। संजू भैया, क्या कुछ स्थितियां लग रही हैं आने वाले दिनों में? अभी तो जी जून तक तो सामान ही चलेगा। 2-4 बारिश होंगी, आपके लंबी लोडिंग खुलेंगी, उसके बाद कुछ होगा। क्योंकि आपके कम है, किसान भी माल मार्केटों में कम ला रहा है, बाजार 10 के 10 बढ़े हुए हैं, पीछे अप डाउन चल रहा है। लेकिन क्या है कि इस साल अभी तो पूरा व्यापार में नहीं आया है। आधे व्यापारी तो आराम से सो रहे हैं सुख शांति रात, वे जुलाई के बाद ही निकलेंगे। हाँ ये है, मैं हिमाचल वाले किसानों को कहूँगा कि माल अपना बेचते रहना, माल रोकने की कोशिश मत करना। मैं हिमाचल के किसानों को भी, व्यापारियों को भी कहता हूँ, माल को स्टॉक भी करते रहो और बेचते भी रहो, दोनों काम करना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये कमा पाएंगे। और मान लिया स्टॉक करोगे तो बेचेंगे नहीं तो बेकार है। हाँ एक और मैं बात कहना चाहता हूँ हिमाचल के किसान व्यापारियों को, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, 2,000, 4,000, 10,000, 10,000, 15,000, 20,000 कट्टे के जो ठेकेदार है, जिन लोगों ने कच्चे मालों का स्टॉक किया गीले में, अब पानी लग गए हुए हो गए, वे अपने मालों को जरा एक बार चेक जरूर कर लें। ऐसा ना हो अंदर ही अंदर वो हो जाए। क्योंकि जो बड़े साइज के माल हैं, बड़े साइज के जो माल है हिमाचल के, उनमें शिकायत आ गई लूटपन की, तो इसलिए वे चेक करें और रिपैक करके मार्केट में भेजें, उनके पैसे बन जाएंगे। अपने गोदामों को जरूर चेक कर लेना, जिनके पास जिन्होंने स्टॉक कर लिया, वो एक बार स्टॉक खाली कर दे और नए सिरे से स्टॉक भरे, तो फिर पैसे कमा पाओगे। अगर वो ऐसे कर बने रहे तो माल खराब हो जाएगा उनका। क्योंकि इस साल क्या है, छोटे मालों में मजबूताई अच्छी है, मोटे मालों में इतनी मजबूताई नहीं है। लेकिन अंदर की मैं बात बताऊं, ये 2-3 महीने तो ऐसे चलेंगे। लेकिन जितनी स्पीड से माल निकलेगा हिमाचल के किसानों का, वो आने वाले टाइम में आगे बहुत ही अच्छा रहेगा। समय समय पे मैं जानकारी देता रहूंगा हिमाचल किसानों को, क्योंकि हमको भी पता है अभी तो बाजार सवाल ही चलेगा। जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना निकलेगा ठीक होगा, और फिर दिवाली तक बाजार बहुत सही रहेगा। संजू भैया, ये जो क्वालिटी हमारे पास रखी है, थोड़ा सा ये क्वालिटी हम दिखाएं। हमारे पास तो ये सब बैलेंस के माल है। ये कोई है क्या नाम इसका, हरियाणा का है, ये 60-65 की पोजीशन का माल है। ये 100-110 की पोजीशन का माल है। ये है 90 की पोजीशन का माल है, लेकिन व्यापारी को पड़ते नहीं, नुकसान है, वही बाजार तेज है। सब ये गोल्ड माल बिक रहे हैं, गोल्ड। क्योंकि वहाँ हिमाचल के जो व्यापारियों ने माल खरीद रहे, उसमें जो है सिंगल ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी मोटे माल एक भाव ले रहे हैं। इनको मैं पहले भी कहा था अपने आपके दिल्ली मंडी टूटे के उसमें, कि पूरे हिमाचल का व्यापारी एक हो जाओ, ग्रेड काट के 100 दे लो, सिंगल ए का भाव सिंगल ए का दो, डबल ए का भाव डबल ए का लो, और ट्रिपल ए का भाव ट्रिपल ए का दो, और 4G का भाव 4G का दो। उसमें व्यापारियों की जान बच जाएगी। और जो गोल माल लोगे तो उसमें जान नहीं बचेगी। आज्ञा इन लोगों की मर्जी है। हाँ एक और मैं बात को कहूंगा, काले मालों में सफेद मालों में 5-7 रुपए का डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जो हिमाचल में बारिश हुई है उसमें करीबन 25-30% माल काले हो चुके हैं। ये तो उसे सफाई करके लाए
और नहीं तो उसमें 5-7 रुपये डाउन भी रहेगा। व्हाइट वालों के मुकाबले काले माल 5-7 रुपये डाउन भी है। ये भी एक व्यापारियों को अपने माइंड में रखने वाली बात है। तो संजू भाई ये पिंक वाला माल क्या भाव बिक रहा है? ये जी बिका नहीं है अभी माल, ये व्यापारी का बहुत तेज का खरीदा हुआ माल है उस टाइम का। ये वही मांगते हैं 65 रुपये, व्यापारी कह रहा 80 रुपये बेचो। तो ये भी ये 65-70 की पोजीशन का माल है, लेकिन व्यापारी का रखा हुआ है, बेचारे को नुकसान हो रहा होता है। मैं तेजी बन जाए तो उसका पैसा पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाओ। मेरा कॉन्टैक्ट, हाँ, एक फार्मी वालों को भी मैं कहता हूँ, एक फार्मी वालों को मैं भूल गया, फार्मी वालों को मैं कह दूंगा, फार्मी वाले भी इस साल लहसुन स्टॉक न करें, क्योंकि फार्मी के लहसुन का भी बाजार कम है। ज्यादा मुश्किल से 40 रुपये के लिए 50-60 का बाजार है। आने वाले टाइम में हम बता देंगे, जिसे पूछना हो मेरे से रिपोर्ट लेकर पूछ लिया करो, है ना, तो हम रिपोर्ट जानकारी देते रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989117 जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर। धन्यवाद। तो हमारे संजू भैया हमारे साथ थे, इन्होंने आपको जानकारी दी कि आज क्या कुछ लहसुन का बाजार रहा, कैसे भाव रहे, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।